हेलो एवरीवन, वेलकम टू RGS वांटर। तो आज हम देख लेते हैं मॉक टेस्ट 4। ठीक है, तो 4 देखेंगे। जिन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा नहीं देखा है वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट हमने डाल दिया हूँ, तो वहाँ पे पूरा जो है देख सकते हैं पूरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चौथा आज तो हम कराएंगे ही। फिर मेरा टारगेट क्या है कि 22 नवंबर तक जो है आपको 1000+ क्वेश्चन मतलब करा दिए जाएँ। ठीक, फिर क्या है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इसका PDF जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है क्या दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है। तो टेलीग्राम से वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फिर क्या है कि पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 101 क्वेश्चन की बात करते हैं, 101 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवृत्त का विलोम बताइए भैया। कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, उसके बाद जो है हम इसका आंसर जो है बताएंगे। आप अपना आंसर जो है मन में सोच सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अगर इसके आंसर की अगर हम मांगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अनावृत। अगर हम क्या बात करते हैं कि ये अनासक्त, ये असक्त का विलोम है। ठीक है, असक्त का विलोम अनासक्त है। ठीक, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है कि उपचय का विलोम बताइए। आसान है, 5 सेकंड का टाइम होता है। समाप्त, ऑप्शन नंबर ए अपचय हो जाएगा। ठीक है, अपचय हो जाएगा। रोपण, ये किसका विलोम है? आरोपण। आरोपण का विलोम जो है रोपण होता है। आरोपण का विलोम रोपण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि जागृत का विलोम। जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? क्या होता है? 5 सेकंड का टाइम होता है। समाप्त, ऑप्शन नंबर बी सुक्त हो जाएगा। ठीक, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भ्रांति का विलोम बताइए। आपका टाइम होता है 5 सेकंड का, समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 105 क्या करा? अथ का विलोम, बहुत ही आसान, कई बार पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या करें? ये भैया जो ना, ये कई बार रिपीट करता है, और भैया इसमें क्या है कि कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा होता है। चलिए देख लेते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम, समाप्त, ऑप्शन नंबर ए अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ, विज्ञ, विज्ञ एवं प्रज्ञ, विज्ञ एवं प्रज्ञ जो है अज्ञ के विलोम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा अज्ञ का विलोम। अज्ञ, अज्ञ का विलोम बताइए भैया। तो अभी हम बताएं, ऑप्शन नंबर बी विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, और विज्ञ का विलोम विद्वान है, अज्ञ है कि मूर्ख है कि बंध? बताइए, ऑप्शन नंबर बी अज्ञ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कर रहा है कि सौम्य का विलोम बताइए भैया। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रु है कि उग्र है कि सौभाग्य है कि दुराशय है? तो सौम्य का विलोम, आपका टाइम खत्म होता है 5 सेकंड का, खत्म हो गया टाइम जो है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? उग्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो शत्रु का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मित्र का विलोम क्या हो जाता है? शत्रु हो जाता है। मित्र का विलोम शत्रु। ठीक है, और दुर्भाग्य का विलोम, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य, और महाशय का दुराशय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ा फेमस है, कई बार पूछा है भैया ना। 110 का बिना सोचे सबसे आंसर बताइए। 5 सेकंड का टाइम हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे से शुद्ध अशुद्ध स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो भैया कौन सा वाक्य एकदम से शुद्ध है? मैंने सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। कौन सा शुद्ध है? सोच के बताइए। 5 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड के थोड़ा और टाइम ले लीजिए, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए पॉज करके आप अपना देखते रहिए, सोचते रहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। पढ़ने के लिए जागना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें चारों ऑप्शन में? उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पा खेऊ उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया।
बताइए उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 113 कौन सा वाक्य बिल्कुल ही शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार से नहीं जाना है, मतलब उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता ही दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। बताइए कौन सा सही है? तो बताइए भैया, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि भैया कौन सा वाक्य बिल्कुल ही शुद्ध है? बताइए भैया कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, होती है कि विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। ऑप्शन एलिमेंट क्या करेंगे कि ये तो नहीं होती है, बिल्कुल ही कट जाएगा। ठीक है, मानी जाती है तो कोई संग मानी क्या जाती है, बिल्कुल है ही है। उसके बाद ये होता है, होती है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन नंबर 115 बात करते हैं। इनमें से भाई शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा शुद्ध लिखा हुआ? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। कहाँ? यहाँ नहीं, बाजार में। यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, अभी नहीं बिकेगा, गर्मी बिकता है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं शुद्ध वर्तनी। तो यह शुद्ध वर्तनी में टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा? टिप्पणी आप लोग बहुत दिए होंगे ना, देते भी होंगे, लिखते भी होंगे, कई बार टिप्पणी लिखे भी होंगे। टिप्पणी को टीका भी कहते हैं, टीका। टीका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 117 अशुद्ध वाला बताइए, अशुद्ध वर्तनी। आपका टाइम होता है 5 सेकंड का समाप्त। ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? स मु आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह अवला। ठीक है, ये राइट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 शुद्ध वर्तनी बताइए। धोबी धोबिन कैसे लिखा जाएगा? धोबिन, धोबिनी, धोबीन, धोबिनी। कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए धोबिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है? शुद्ध बताइए भागीरथी कैसे लिखा जाएगा? भागीरथी नदी कहाँ, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी को कहाँ निकलती है? उत्तराखंड को। गंगा कहाँ से निकलती है? बताइए थोड़ा कमेंट बॉक्स में भागीरथी बारे में। ये भागीरथी कैसे लिखा जाएगा? भागीरथी कैसे निकल जाएगा? वहाँ में आ की मात्रा लगेगा। ठीक है, भागीरथी ऑप्शन नंबर बी एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। 120 की बात करते हैं। ये भी बहुत बहुत बार पूछा है, इसमें बड़ा आत्रा मात्रा का जो है हेरफेर करता है बहुत ज़्यादा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर से भाग रहा है भैया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। 121 से क्या हो जाएगा हमारा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो क्षणिक ना हो सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अमित, अमिट कहेंगे, अच्छे कहेंगे, अनंत कहेंगे, अंत कहेंगे कि अपार कहेंगे, क्या कहेंगे? अनंत बताइए भैया। 121 का 121 का ऑप्शन नंबर सी अक्षय। ठीक है, अक्षय हो जाता है। और जो मिट ना सके उसे अमिट कहेंगे, जो मिट ना सके उसे अमिट कहेंगे, और जिसका अंत ना हो सके उसे आनंद अनंत कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशिखर होगा, चंद्रशेखर होगा, चंद्रधर या चंद्रग्रहण, ग्रहण लग गया है तो भैया क्या होगा? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर होगा। चक्रधर को क्या कहेंगे? जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहेंगे। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर ही कहेंगे। और भैया सारा भाग नहीं दिखाई देता है किसमें? चंद्र ग्रहण में। ठीक है, वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, किस पर? चंद्रमा पर, तो उसका सारा भाग नहीं दिखाई देता, उसे चंद्र ग्रहण तो पता ही होगा क्या होता है। तो चलिए क्या बात करते हैं 123 क्वेश्चन नंबर। जिसके हृदय में ममता ही नहीं है उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी निर्मम। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्मम।
और जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहेंगे? निर्दय। ऑप्शन नंबर डी। और 124वां क्या कह रहा है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? आप लोग तिलक लगाए होंगे रक्षाबंधन में या कहीं जाते होंगे मंदिर मंदिर में। गेहूँ लगता है कि अक्षत होता है कि जौ होता है कि धान होता है? देखे होंगे, अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट, सबको पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? जिसका उपचार न हो सके उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में। असाध्य है भैया, वो असाध्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, सॉरी 126। वीर पुत्र को जन्म देने वाली तो क्या कहेंगे? 103 वीरांगना पुत्रवती कि वीर प्रसू कि वीर बहुरी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और पुत्र को जन्म देने वाले के लिए क्या कहेंगे? पुत्रवती, पुत्र को जन्म देने वाले के लिए। वीरांगना किसे कहेंगे? ठीक है, वीरांगना वीर स्त्री के लिए जो शब्द यूज होता है वो वीरांगना होता है, वीर स्त्री के लिए। ठीक है, और वीर बहू के लिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर बहुरी, वीर बहू के लिए। तो 127 क्या कह रहा कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है। बाप रे बाप, बहुत दुखी है भैया परदेश में होने के कारण। परदेश में पिया रहे परदेश, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। 127 बताओ भैया। तो वियोगनी वियोगनी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं। 128 आधी रात का समय। अरे बाप रे बाप, आधी रात का समय। तो भैया आधी रात का समय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ही राइट हो जाएगा। और भैया सरवरी, विभावरी, निशा ये सब रात के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? आसान सा है, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। अकिंचन, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है? जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया गया ना गया उसे क्या कहेंगे? बताइए, जिसे बुलाया ना गया हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से हमारा क्या होता है? तत्सम तद्भव जो है शुरू होता है। बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते होंगे, कई बार पूछा। भैया हल्दी का बताइए तत्सम रूप। हल्दी का 5 सेकंड का टाइम होता था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुलास, हुलास का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नारियल का बताइए भैया, ऑप्शन नंबर मतलब कि नारियल का बताइए, नारियल का क्या हो जाएगा? टाइम तो होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर ए नारिकेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सींग, सींग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो यह सींग का क्या हो जाता है? इसमें कोई आंसर नहीं सही है। ठीक है, इसका इसका क्या हो जाएगा सही? ये मतलब ये जो ये नहीं लगेगा, ये कैसे बनेगा? सींग का तत्सम रूप ये हो जाएगा हमारा, ये श्रृंग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रहा। कैसे हो जाएगा फिर से देख लीजिए, मतलब बन नहीं रहा ये। हाँ ठीक है, उसके बाद ये ऐसे लिखा जाएगा इसका तत्सम रूप। ठीक है, सींग का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 क्या करा कि निम्नलिखित में से मतलब निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव कौन सा? कोयल है, आश्चर्य, कंटक है, उज्ज्वल है। बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। कोयल, कोयल है ऑप्शन नंबर ए तद्भव। क्या है ये? तद्भव है कोयल। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा कोकिल, कोकिल। क्या हो जाएगा? कोकिल। इसका तत्सम हो जाएगा कोकिल। ठीक है, तत्सम क्या हो जाएगा? कोकिल हो जाएगा। तो आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो तत्सम तद्भव है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अचरज, अचरज, अचरज। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अचरज। कंटक का क्या हो जाता है? कंटक की अगर हम बात करें
तो कंटक का काटा, कंटक का काटा। उसके बाद उज्ज्वल का उजाला, चार बूंदों वाला उजाला, ठीक है, उजाला हो जाएगा। कंटक का काटा और उज्ज्वल का उजाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही आसान। अटालिका का बताइए, अटारी। क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 137 कौन सा शब्द तद्भव है? जल है कि नग्न है कि तीन है कि भ्रमर है? तद्भव है तीन, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा त्रीणी, त्रीणी, ठीक है, इसका तद्भव त्रीणी हो जाएगा। तद्भव त्रीणी होगा। नग्न का, नग्न का तद्भव जो रहता नंगा, नंगा हो जाएगा। उसके बाद भ्रमर का भंवरा हो जाता है, भंवरा, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। 168 क्या करा कि करकट का तद्भव रूप केकड़ा करपट कठपुर कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। कर्पूर, कर्पूर किस का मतलब क्या होता है? तद्भव, कर्पूर का तद्भव क्या होता है? जल्दी बताइए। कपूर हो जाता है। क्या? कपूर। करपट का कपड़ा हो जाता है, करपट का कपड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूरन का तत्सम बताइए। चूरन का, चूरन को मतलब संस्कृत में क्या कहा जाएगा? चूर्ण। क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? चूर्ण हो जाएगा। क्या? चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए 140वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है? रात, मनोज, इंदु, दिनेश। तत्सम शब्द नहीं है रात, तो इसका क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाता है, रात्रि हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 140 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हमारा क्या आ जाएगा? 141 से पर्यायवाची स्टार्ट होगा। तो ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से कौन सा? तो आपका 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी मयंक। तो ये फिर किसका है? ये चंद्रमा का है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है मयंक। तो चांदनी के और कितने कितने मतलब इसके पर्यायवाची होते हैं? तो चांदनी क्या हो गया? चंद्रकला हो जाएगा, चंद्रिका हो जाएगा, चंद्र रीचि हो जाएगा, अमृत कणिका हो जाएगा, तरंगणी हो जाएगा, ठीक है। और बहुत कुछ होते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची बताइए। सरस्वती का बहुत ही आसान है। पद्मा, धात्री है, कामाक्षी है, कणिका है। तो सरस्वती का पर्यायवाची बताइए भैया। ऑप्शन नंबर डी कणिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सरस्वती के और पर्यायवाची देख लेते हैं। भारती हो जाएगा, वीणा पाणी हो जाएगा, महाश्वेता हो जाएगा, इला हो जाएगा, वगीसा हो जाएगा, कणिका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका ब्राह्मी हो जाएगा, फिर गिरा हो जाता है, फिर निधात्री हो जाएगा, वागेश्वरी, शारदा, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो ये पद्मा किसका है? पद्मा ये लक्ष्मी का होता है। पद्मा लक्ष्मी का, और धात्री ये दुर्गा का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर, लहर, लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वीची है कि दुकुल है कि तरंग है कि हिलोर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। तो ये किसका है? ये वस्त्र का है, वस्त्र का पर्यायवाची वस्त्र। अगले, तो भैया 144वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है? बताइए। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन हमारा हो जाता है राम का होगा, कृष्ण का होगा, विष्णु का, ब्रह्मा का होगा। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो जनार्दन ऑप्शन नंबर सी विष्णु का हो जाएगा, ठीक है। तो विष्णु के और कौन कौन से पर्यायवाची है? विशंबर हो गया, केशव हो गया, ठीक है। और क्या होता है? गोविंद होता है, और नारायण होता है। उसके बाद जनार्दन होता ही है, अच्युत हो गया, उसके बाद चक्रपाणी चक्र रहता है, मुकुंद हो जाता है, और गरुड़ध्वज हो जाता है, लक्ष्मीपति हो जाता है, फिर जलस्यायी जल में रहते हैं, फिर चतुर्भुज चार भुज रहता है, ठीक है। और सब क्या होता है? विष्णु के पर्यायवाची होते हैं।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बगीचा, वही बगीचा में क्या करोगे, आराम। ठीक है, तो और क्या क्या बगीचा के हैं, वाटिका हो जाएगा, उपवन हो जाएगा, उद्यान हो जाएगा, बाग हो जाएगा, फुलवारी हो जाएगा, निकुंज हो जाएगा। ये सब बगीचा के पर्यायवाची हैं। बिडोल का पर्यायवाची कौन सा है बताइए। बिडोल नक्षत्र है, इंद्र है, अप्सरा है, पत्थर। तो बिडोल किसे कहते हैं, इंद्र को कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इंद्र के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, इंद्र के और कौन से पर्यायवाची हैं, तो इंद्र के जो है पर्यायवाची हैं, कौशिक हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा, देवराज हो जाएगा, जिसड़ू हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा, वज्रधर हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा, माधव हो जाएगा, साचीपति, सुरपति इत्यादि और सब होते हैं। तो यह मार का पर्यायवाची बताइए, मार देश, मार का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी। तो मार के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो इसमर हो जाएगा, मदन हो जाएगा, केतन, उसके बाद अनंग और सब देख लीजिएगा यार, मनोज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 148 क्वेश्चन नंबर, षष्ठ पद का बताइए। तितली है, भरमर है, मकड़ी है, केकड़ा है, तो कितने पद होते हैं, भरमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके कितने हैं भरमर के, अली है, मृंग है, मधुराज है, द्विरेफ है, चचरीक है, ठीक है, सिलीमुख है। ये सब क्या है, भरमर के जो क्या है, भौरा औरा के जो पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 149 का मछली का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, कौन सा मछली नहीं खाए, खाते होंगे मछली उछली ना। चलिए मछली पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सफारी है कि जलोदरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है, डी नहीं है। तो ये किसका है, जलोदरी, जलोदरी किसका है, ये किसका किसी नहीं है, कोई संबंध नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 150 आज का लास्ट, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं, अभी हम ऊपर बता दिए हैं। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। अगले टर्न में क्या होता है, मॉक टेस्ट 5 लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर 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 आपको अच्छा लगा है तभी आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। क्योंकि यार देखो शेयर तो करेंगे नहीं, एजुकेशनल वीडियो है ये, ठीक है, शेयर करेंगे नहीं, हमें पता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कॉमेडी कोई करते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको मतलब कि लगे अपने अंदर से आए आवाज़ कि शेयर करना चाहिए तो शेयर करेंगे। ठीक है, अगर नहीं शेयर करेंगे तो मेरा भी कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।